हेलो। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 8 दिन में ना मुझे एक मतलब ऐसी रियलिटी समझ आई। मतलब कल भी मैंने ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बनाया था कि मुझे जैसे-जैसे मुझे एनालाइज़ होता जाता है, मैं सोचती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप टॉपर कोई हो, आप उसकी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हो तभी आपका पेपर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आज भी एक भाई ने कमेंट किया था क्या करके कि उनका प्री 2-3 बार क्लियर हुआ है कुछ-कुछ। तो सोचो उन्होंने पढ़ा होगा। अगर आप किसी को आइडल मान रहे हो, आप किसी के पीछे-पीछे भाग रहे हो तो ऐसा नहीं है। आपको उनके साथ वर्क भी करना पड़ेगा, अपने आप को मतलब टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये चीज़ आपको एनालाइज़ करनी है अपने आप पे कि आपके अंदर कमी क्या आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी ही रखनी है। भाई मेरे साथ ऐसा था ना, मुझे ऐसा लगता था पहले जब ये इस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी तो बहुत लोग बोलते कि मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 16। तो मुझे लगता है भाई ज़्यादा देर की स्टडी कर लो तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन रियलिटी ना ठीक उल्टी है। मतलब कभी मोटिवेशन मेरा मतलब आ जाता है बहुत ज़्यादा, कभी एकदम कम हो जाता है। मतलब ये मेरे साथ पता नहीं आपके साथ भी होता है कि नहीं। एक दिन लगेगा कि मैं 12 घंटे एकदम फाड़ दूँगी कॉपी, एकदम चिल्ला उड़ा दूँगी, और दूसरे दिन लगता है यार 1 घंटे भी ठीक से बैठ के पढ़ने, उसी बीच खाना खाना होगा मुझे, मेरे साथ इसमें, उसी बीच मुझे भूख लगेगी, उसी बीच मुझे नींद आएगी। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें जो कि मतलब ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ऑनेस्टली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ को तो ये सब चीज़ों में बहुत कंट्रोल होना चाहिए। मेरे साथ नहीं है, ये क्या करें? लेकिन जो भी है, तो डे 9 का टारगेट मैंने जो भी कंप्लीट किया, डे 9 का टारगेट जो भी था मेरा कि पाइप एंड सिस्टम मैथ में कवर करना था, इंग्लिश में नरेशन, जीके सुप्रीम कोर्ट एंड रीजनिंग में नंबर सी। तो नंबर सीरीज मैंने अल्फाबेटिकल सिटीज़ के साथ ही पढ़ ली थी, तो इतना ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया उस पे। हाँ, प्रैक्टिस कर लेता पीवाईक्यू उठा के, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैंने पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस लगाए। जैसे पाइप एंड सिस्टम में क्वेश्चन है, टू टेप्स कैन फिल टेप्स, मतलब कि वही जो टोटी जिसको कहते हैं नल की ठीक है। 6 आर एंड 4 आर, 6 आर और 4 आर में भर रहा है, ठीक है? तो और दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कितनी देर में खाली करेगा? मतलब ये जैसे मान लो टंकी है, ठीक है? दोनों एक साथ भर रहा है, ये 6 आर ले रहा है, 4 आर। तो कैसे? तो जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि टाइम एंड वर्क वाले जो ट्रिक बताई थी, एकदम सेम वैसे यहाँ पे भी लगेगी, ठीक है? 6 4 लिख लो, ये भी करके दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों को प्लस कर दो 5, टोटल 12, 12 अपॉन 5, 2 2 2 5 आ गया, ठीक है? 2 होल 2/5। और अगर ऑप्शन में नहीं दिया 2/5 का, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। फिर टैब ए फिल कर रहा है 10 आवर में, टैब बी एम्प्टी कर रहा है बाहर। मतलब एक होता नहीं कि एक गाड़ी चल रहा है, एक पिछाड़ी चल रहा है, वही वाला केस है यहाँ पे, ठीक है? मतलब कैसे कैसे सही हो जाएगा काम? एक खोलने को तैयार बैठा है कि मैं पंखे खोल दूंगा, जाओ। तो देखिए यहाँ पे फिगर बनाएंगे, सबसे पहले 10 घंटे में भर रहा है, ये खाली कर रहा है 12 घंटे में। तो दोनों को एलसीएम लेंगे सेम उसी तरह, लेकिन जो भर रहा है उसमें तो प्लस करेंगे ना, लेकिन जो खाली कर रहा है उसमें माइनस करेंगे। तो करेंगे तो ऐड ना दोनों को, अब प्लस करो माइनस करो, वो तो अपने इंडिविजुअल लगा लिया। तो आ गया 1, 6 में 5 गया 1। अब 60 टोटल था, 60/1 यानी 60 आवर्स, ठीक है? फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का कि 6 आवर में भर रहा है टंकी को, लेकिन लीकेज, मतलब मुझे समझ नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आते कि टंकी में अगर छेद कर दिया गया है तो पानी, ये जो लिख रहा है ना कि टेक्स 2 आवर्स एक्स्ट्रा, तो भाई वो 2 घंटे ले ले, 4 घंटे ले ले, वो भरेगा ही नहीं कभी, क्योंकि अगर छेद है टंकी में। लेकिन अब मैथ्स है, सपोज तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? तो ए मान लो, ए को ए डैश मान लो, क्योंकि सेम ही है, ठीक है? तो 6 और एक 8, 8 कहाँ से आया? 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 6 + 2 यानी 8। दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एक क्या है? भर रहा है, और एक क्या है? ये लीकेज के बाद आ रहा है, तो लीकेज के बाद भर रहा है तो माइनस आ जाएगा, तो ये टोटल 24 बटे ऐसे कर देंगे, ठीक है? फिर टाइप 4 क्वेश्चन आता है। दो पाइप हैं, दो टू, ओके, 2 पाइप्स हैं जो 6 आर और 8 आर से फिल कर रहे हैं। तीसरा पाइप, वो जो एक होता नहीं है वो गधे की तरह, वो बीच में घुसने वाली आती है, तो वो कबाब में हड्डी है, ठीक है? वो 12 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो अगर तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना टाइम लगे, कितना टाइम तो ओह माय गॉड, कितना टाइम लगेगा इस टाइम को फिल होने में, ठीक है? सिमिलरली 6, 8 एंड 12 तीनों को लिख लिया, ये खाली करा माइनस में हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे। एलसीएम लिया 24, ये 6 4 जा 8 3 जा 2, तीनों को प्लस कर दिया, ये वाला माइनस में रहेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है? 7 - 2 5, 24/5 आंसर आ गया आपका। इसको मिनट में भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो उसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो आप अगर इस तरह की ट्रिक्स अगर लगाते क्वेश्चन में तो टाइम भी बचेगा आपका, और मतलब ऐसा नहीं कि ट्रिक 1-2 क्वेश्चन में लगती है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन तो ट्रिक जरूर लगेगी, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश में नरेशन पढ़ा था। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं अलग से टॉपिक पढ़ी थी एक बार, तो मैंने सोचा एक बार ग्रामेटिकल पढ़ लें अच्छे से, तो मैंने कुछ रूल्स ऐसे करके लिखे थे
कि जो अगर डायरेक्ट स्पीच इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। अगर पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, ऐसा, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगी, डू डज डिड में हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर, मतलब ये तो आप जानते हो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ठीक है। अगर पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। विल शैल को वुड लिखेंगे, कैन को कुड, मे को माइट, ठीक है। दिस दैट देयर दोज हर हेयर देयर हैंस हैंस नाउ देन दस सो, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको कन्वर्जन करते टाइम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टुडे को दैट डे लिखना है जब आप सेंटेंस मेक कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है, कॉपी दिख रही होगी, ठीक है। हाँ, तो जैसे अब एक क्वेश्चन था, रितु सेड एप्पल इज माई फेवरेट फूड, तो रितु ने कहा एप्पल उसका फेवरेट फूड है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड होता है रिपू रिपू यार रितु सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो दूसरा पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, तो वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है, सॉरी। तो ये जो है ये पास्ट में चेंज होगा, तो एप्पल का वॉज हो जाएगा क्योंकि इज एम आर वॉज में चेंज हो रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरह मैंने उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे कुछ कुछ, फिर क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने मतलब सॉल्व किया। इतना ज़्यादा यार, मतलब सही बताया, इतना ज़्यादा भी याद नहीं पढ़ा मैंने, बहुत नींद आ रही थी। आज मैं गई थी हॉस्पिटल किसी काम से, मतलब बीमार हो गई थी मैं। तुम लोग यार सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने देखो फॉर्मेलिटी बताऊं तो इतना लिखा था, मुझे कुछ पढ़ा नहीं था, मैंने लिख लिया था इसलिए क्योंकि मैं दोबारा पढ़ूंगी अभी शाम में, रात में, मतलब अगर टाइम मिलता है तो, खाना खाने के बाद अगर मैं थकी नहीं तो मैंने आज बस मतलब मान लो मैथ्स पढ़ा है और रीजनिंग पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है। रीजनिंग नंबर सीरीज़ पढ़े हुए थे हम, ध्यान नहीं दिया, मतलब एक बार देख लिया था उसको, बाकी इतना ज़्यादा वो नहीं किया मैंने। हाँ, सबसे बड़ी बात, चलो अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपना डे टास्क, क्योंकि वो तो जो कंप्लीट किया नहीं किया आलस की वजह से। कल का देखते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है कि नहीं। दूसरी चीज़ कि अगर आप ये सोच रहे हो, ये हार्श रियलिटी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिलेक्शन कोई परफेक्ट डे आएगा उसी से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100 बेकार दिन, मतलब 100 इम्परफेक्ट डेज जो होते हैं ना, उससे सिलेक्शन होता है, सही बताएं तो ये चीज़ एकदम दिमाग से हटा दो कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, स्कोर नहीं आ पा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी कभी काफ़ी लोग के कमेंट्स देखे थे कि मैं स्कोर, मतलब मेरे अच्छे खासे पेपर क्लियर है फिर भी मार्क्स में नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें आपको इतना फोकस नहीं करना, आपको बस एनालाइज करना है दिक्कत कहाँ आ रही है, और उस चीज़ को जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करके हटा दोगे उतनी जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब मैं ऐसा हूँ ना कि मैंने ऐसे सोचा कि मैं किसी और से क्यों रेस करूँ, मतलब वो कितना आगे जा रहा है, क्या कैसे, मैं मतलब अपना कल वाला जो मेरा सीन है, जैसे कल मैं जो थी उससे बेटर आ जाऊँ, बस मुझे ये सीन है जो कि नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, जो भी है। तो अगर आप लोग भी मॉक दे रहे हो या फिर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो पढ़ाई के समय, या फिर आप डेली टास्क टू डू लिस्ट बना रहे हो सुबह, जो भी चीज़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में बस एक चीज़ लिखो, कंसिस्टेंसी। मैं मतलब देखते हो ना कितने लोग मोटिवेट कर सकते हैं मुझे, भाई मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है भाई, मुझसे भी नहीं हो रही, पढ़ाई होती है लेकिन फिर भी कभी कभी छूट जाती है। और कभी कभी क्या, आजकल तो 1-2 सब्जेक्ट छूट ही जाता है, फिर मैं रात में कभी कंप्लीट करती हूँ, कभी सुबह उठ के दूसरे दिन। तो ये चीज़ें आपसे भी ना हो। हाँ, और टेलीग्राम के लिए जिन लोगों ने कमेंट मतलब वो किया था, वोट किया था, टेलीग्राम के लिए रिवीजन टास्क रखेंगे अटेंडेंस के साथ साथ, और उसमें और भी चीज़ें बताएंगे। तो वो मुझे आप लोग जरा कॉमेंट करके बताइएगा उसी में, या फिर आज हम कम्युनिटी पोस्ट एक डालेंगे, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि उसमें करना क्या है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो मैंने जो चीज़ बोली है तो वो उसमें तो आपने कमेंट कर दिया, मतलब वो कर दिया, वोट कर दिया, लेकिन हमें और भी चीज़ें समझनी है कि उसमें और क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो हम प्लानिंग के साथ अगर स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और ज़्यादा वेटेज होगी उस चीज़ का, ठीक है। मिलते हैं डे 10 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। जरूर कर देना, कल मेरी तबीयत बिगड़नी नहीं चाहिए।